हेलो एवरीवन, आई एम सोनू। आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पर। तो आज हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने चाणक्य प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रखी है रीजनिंग की, जिसमें टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं। सीजीएल 2022 में टीसीएस ने 21 शिफ्ट में पेपर लिया था। तो आज हम लोग 11 अप्रैल को जो पेपर हुआ था वर्ष 2022 में, उसकी शिफ्ट तीसरी का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं मैं। तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? इससे आपको सेम मिलते जुलते न्यूमेरिकल ही आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको देखना है भाई आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट ट्रिक के साथ बताता चलूंगा एक न्यूमेरिकल, कि आप एग्जाम में इस न्यूमेरिकल को किस अप्रोच से ले। ठीक है, तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल करते हैं आज का। पहला न्यूमेरिकल ये है कि भाई टू साइन, विच टू साइन शुड इंटरचेंज, दो हमारे साइन को आपस में बदलना है और बताना है कि ये हमारी जो समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, ये करेक्ट हो जाए हमारे। तो सबसे पहले इसमें एक चीज याद रखनी है भाई, एक तो यूनिट डिजिट का खेल है हमारा, और एक हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर में अगर डेसिमल नंबर ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, डेसिमल नंबर मिलेगा। अगर नेचुरल नंबर में से डेसिमल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा क्या मिलेगा, डेसिमल नंबर मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, अगर हमारा डिवाइड करने के बाद डेसिमल नंबर आ रहा है या उससे पहले प्लस का साइन है और उसके बाद माइनस का साइन है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो डेसिमल नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो आपका वो आंसर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे देखो ये नेचुरल नंबर दिया हुआ है 90, एक तो यूनिट डिजिट पकड़ना है अपने को। यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। ठीक है, यूनिट डिजिट 0 है, उसके अनुसार अपने को चलना है। और बाकी क्या है हमारा, जो प्लस और माइनस है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, उसके अनुसार चलना। तो इस न्यूमेरिकल में अगर हम लोग पहले दिया हुआ जैसे प्लस और गुना दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 गुना 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 16 माइनस 64। यहां से देखेंगे तो क्या हो गया, हमारा डेसिमल नंबर मिलेगा। 4 डिवाइड बाई 16 क्या मिलेगा हम लोगों को, डेसिमल नंबर। तो उससे पहले देखेंगे प्लस का नंबर है, मतलब यहाँ पे ऐड करना है इस नंबर को और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, तो आपको फाइनल भी क्या मिलेगा, डेसिमल नंबर मिलेगा। तो वो डेसिमल नंबर 90 हमारा डेसिमल नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। फिर क्या बोला, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करेंगे। प्लस और माइनस को इंटरचेंज करेंगे दूसरे ऑप्शन के अनुसार, तो क्या हो जाएगा हमारा 32 माइनस 24 गुणा 4 और डिवाइड बाई 16 माइनस 64। यहां से देखेंगे तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा प्लस, और प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना था, ये हो गया हमारा 6। ये हो गया हमारा 32 माइनस 6 प्लस 64। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया हमारा 96 माइनस 6 क्या हो गया हमारा 90। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4 लेटर दिए हुए हैं हमारे, तो इनमें बताना है भाई 3 तो एक जैसे हैं, एक क्या है हमारा डिफरेंट है। मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया था, अगर आपको अल्फाबेट दिखे सबसे पहले उस पे क्या लिख दे, नंबर लिख दो। आप नंबर लिख दो, अल्फाबेट का नंबर लिख दो, ऑर्डर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पता है आपको आर कौन से पोजीशन पे आती है, 18 पे, ये 3 पे, ये 14 पे। यू कौन से पे आती है, 21 पे, एफ 6 पे, क्यू 17 पे। वाई किस पे आती है हमारी, 25 पे, जे 10 पे, ये 2 पे। ई कौन से पे, 5 पे, ये 16 और ये 1। तो यहां से देखेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, 15 माइनस हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है। यहां पे भी 15 और 11, 11 प्लस 15 माइनस। यहां पे देखेंगे 15 माइनस, बट हमारा माइनस कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। और यहां पे देखेंगे तो देखेंगे यहां पे प्लस 11 है और माइनस 15 है। तो 15 11, यहां पे भी देखो 15 11, यहां पे भी 15 11। यहां पे देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन है जो, उसमें क्या हो रहा है हमारा 15 और 8। तो 15 और 8, तो ये क्या हो गया हमारा, एकदम अलग हो गया। तो ऑप्शन 3 क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। ये क्या हमारा डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि किसी नंबर का 90% 621 है, तो उसी नंबर का 50% ऑफ 20% निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले मान लिया हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारा x। ठीक है, उसका 90% 90/100 कितना है, 621। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहां से
621 गुणा में 100 बटे में 90। तो अपने को यहां पे कैलकुलेशन नहीं करनी है। फिर उसका 50% पूछा, नंबर आ गया हमारा ये। तो अब क्या करेंगे, इस नंबर का 50% निकालेंगे और फिर 20%। तो 50% कितना हो गया हमारा 50 बटे 100। 20% कितना हो गया 20 बटे 100। तो यहां से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गई हमारी, 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया हमारा 50 दूनी 100। ये फिर क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल। अब 9 से इसको कैंसिल करेंगे, देखेंगे 9 सता 63। तो 63 तो बड़ा हो गया हमारा, 63 तो बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे कितना है हमारा 62 है। तो 7 वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट गया, तीसरा ऑप्शन भी कट गया। 9 6 54, मतलब इसके आसपास कितना है भाई, ये 6 जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। अगर आप 621 को 9 से भाग दोगे तो भी अपना क्या ही आएगा 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ कि select the correct mirror image of the given combination when mirror is placed at PQ। जो PQ दिया हुआ है यहां पे अगर आपका मिरर है तो उसको बताना है भाई इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मिरर इमेज में जैसे मैंने बताया था पहली क्लास में भी, अगर आपका राइट हैंड आप अगर मिरर में देख रहे हो तो आपको लेफ्ट दिखेगा, अगर लेफ्ट को देख रहे हो तो आपका राइट दिखेगा। ठीक है, तो जैसे अगर 5 का अगर मिरर इमेज देखें हम लोग तो क्या होगा, ये देखो 5 का अगर मिरर इमेज देखें तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये देखेंगे कौन से ऑप्शन में है देखेंगे यहां पे नहीं है, तो इन तीनों ऑप्शन में है हमारे पास। अब जो डिफरेंट है उसको चेक करेंगे। देखो ये G वाला सेम है, S वाला सेम है। अब D का देखेंगे तो यहां पे 2 ऑप्शन में तो सेम है पर यहां पे डिफरेंट है। तो D का क्या होगा, इसका मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे देखेंगे इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। फिर F सेम है, N का देखेंगे, N का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा U हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन 4 क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है भाई ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया हमारा। इन ए सर्टेन लैंग्वेज डू और डाई इज रिटन एज सुरोको, ओके, एंड लेट्स डू इट इज रिटन एज को मो जो यो जू, ओके, दिस और दैट इज रिटन एज गा टू रू। तो यहां पे क्या है हमारे 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो 3 सेंटेंस में बताना है भाई कौन सा किसका कोड है। हम लोग को किसका बताना है, डाई का। तो सबसे पहले ये देखो भाई डाई आया कौन से में, डाई आया है हमारा पहले सेंटेंस में। पहला जो है हमारा है डू और डाई, तो इससे बताना है इसके कोड क्या है हमारे सु रू को। जो ये ऑप्शन में नहीं है हमारे, देखो सु है, रू है, को है, तो ये कू तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो पहले ही नेगलेक्ट हो गया। उसके बाद देखो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, तो पहले में डू है और दूसरे सेंटेंस में भी क्या है डू है। तो यहां पे देखेंगे जो कोड दिए हैं उनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है हमारा कू। तो कू किसका हो गया हमारा कोड, डू का हो गया। फिर देखेंगे यहां पे और दिस और दैट, और यहां पे भी है पहले में भी और तीसरे में। और पहले और तीसरे में देखेंगे कॉमन क्या है, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, रू कॉमन है। इसको हम लोग थोड़ा स्क्वायर से दिखा लेते हैं। ये किसका हो गया हमारा और का, तो बच गया क्या हमारा सू। सू किसका हो गया हमारा डाई का, तो डाई का कोड क्या हो गया हमारा सू हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि दिया हुआ है A%B, ये मतलब कुछ ऐसे दिया हुआ है, उसके बाद ये वाला दिया हुआ है। तो इसको पढ़ के अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट अपने को यहां पे आना है। R%T, परसेंटेज का मतलब क्या है सिस्टर, मतलब जो पहला है वो दूसरे की बहन है। तो यहां पे देखेंगे R इज सिस्टर ऑफ T, ओके, ये हो गया, ठीक हो गया। एंड का मतलब क्या है हमारा A इज मदर ऑफ B, तो T किसकी मदर हो गई हमारी Z की। R इज सिस्टर ऑफ T एंड T इज मदर ऑफ Z। एंड डॉलर का मतलब क्या हो गया ब्रदर, A इज ब्रदर ऑफ B, तो Z इज ब्रदर ऑफ S। Z क्या है ब्रदर ऑफ S है। ठीक है, उसके बाद एट द रेट का मतलब क्या हो गया हमारा, एट द रेट का मन क्या हो गया A इज सन ऑफ B, तो S इज सन ऑफ V। S क्या है सन ऑफ V, S क्या है सन ऑफ V, तो ये सन हो गया। तो जो मेल है उसके ऊपर प्लस लगाते चलो, जो फीमेल आपको मिल रही है उसके ऊपर माइनस लगाते चलो।
उसके बाद दिया हुआ है v@c। तो v@c क्या हो गया हमारा फिर से कि v इज सन ऑफ c, v इज सन ऑफ c, v इज सन ऑफ c। उसके बाद परसेंटेज दिया हुआ है c परसेंटेज y, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया हमारा सिस्टर, तो c इज सिस्टर ऑफ y, c इज सिस्टर ऑफ y। देखो एक पीडी यहां पे, दूसरी पीडी यहां पे, तीसरी पीडी यहां पे। तो इसमें पूछा गया है भाई विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या बताना आपने को, नॉट करेक्ट बताना। तो यहां से देखेंगे c इज पैटर्नल ग्रांड मदर ऑफ z, z कहां पे, यहां पे, और c कहां पे है, यहां पे। तो देखेंगे पैटर्नल है, ये इनका बाप हो गया, बाप का, फिर ये क्या हो गई, बाप की मां हो गई, तो ये क्या हो गई, हमारी दादी हो गई। ठीक है, ओके। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। पर अपने को बताना क्या है, जो सही आंसर करेक्ट नहीं है। v इज फादर ऑफ z, v इज फादर ऑफ z, हाँ ये भी सही है। देखो v क्या है, फादर ऑफ z है। फिर क्या है, t इज डॉटर ऑफ c, t क्या है, डॉटर ऑफ c है, नहीं है। ये क्या है, c का बेटा कौन है, v है, तो v की वाइफ हो सकती है t, ठीक है, बट ये क्या है, डॉटर नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। स्टेटमेंट तीसरी क्या हो जाएगी हमारी, नॉट करेक्ट। लास्ट और देख लेते हैं, t इज मदर ऑफ s, t क्या है, मदर ऑफ s है, हाँ t क्या है, मदर ऑफ s है, ये भी हो गया। तो हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ए सर्टन लैंग्वेज सेंसन इज रिटन एज TZOBUHPM। तो ये सबसे पहले अगर आपको कोई भी अगर ऐसा मिल जाए, हमारा ये क्वेश्चन किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का। अल्फाबेट पे नंबर लिखना स्टार्ट कर दो, सबसे पहले अल्फाबेट पे नंबर लिखना स्टार्ट कर दो। तो देखेंगे हमारा S का कितना हो गया, 19, A का 1, N का 14, इसका 3, इसका 20, I का 9, O का 15, N का 14। तो अब इस पे पुट करेंगे जो इसका कोड है, तो T का कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया हमारा 26, ये हो गया हमारा 15, ये 2, ये 21, U का 21, H का 8, P का 16, M का 13। तो यहां से देखेंगे इनका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, 19 से 20 हो गया, 1 से 26 हो गया, 14 से 15, 3 से 2, मतलब क्या हो रहा है, पहले +1 हो रहा है इसमें, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। तो ऐसे ही बताना अपने को, टेलीवाइज का बताना हमारा। तो पहले क्या होगा, +1, तो t का नंबर कितना है, t है 20 में, +1 करेंगे तो 21, 21 पे क्या आएगा, u। देखेंगे कौन सा ऑप्शन u से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन पहला भी हो रहा है, तीसरा भी हो रहा है, चौथा भी हो रहा है, तो दूसरा तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने को देखना है, देखें ऑप्शन में देखेंगे यहां पे भी d है, यहां पे भी d है, यहां पे भी d है। अब देखो यहां पे n है, जो तीसरा जो हमारा अल्फाबेट आया वो क्या आ गया, n आ गया, तो तीसरा अल्फाबेट ही पकड़ेंगे हम लोग। ये कितना है हमारा, L का पोजीशन कितना 12, तो तीसरे में क्या करना है +1, तो ये कितना हो गया 13, 13 पे क्या आएगा M, तो N वाला तो कैंसिल हो गया, तो ये ऑप्शन फिर से हमारा रॉन्ग हो गया। M के बाद देखेंगे D है, फिर है क्या हमारा U, तो फिर देखेंगे हम लोग इसके बाद, तो V का पोजीशन कितना है हमारा 22, 5वें पोजीशन पे, तो यहाँ 5वें पे क्या होगा +1, तो ये क्या हो गया हमारा 23, 23 पे क्या आएगा W, तो W कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा दिया हुआ है, ये हो गया हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन। रीता इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो सबसे पहले तो आप एग्जाम में फटाफट ऐसे डायरेक्शन बना लो। हमारा सबसे ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, इसको बोलेंगे उत्तर, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, पूर्व, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण, साउथ, और ये हो गया हमारा वेस्ट, पश्चिम। तो पहले क्या बोल रहे हैं, रीता है जो वो स्टैंडिंग फेसिंग किधर कर रही है, साउथ ईस्ट में कर रही है, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट ये वाला में, साउथ ईस्ट में रीता फेस कर रही है। उसके बाद बोला है कि सी टर्न 135 क्लॉकवाइज, 135 क्या है क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज,
135 क्या है, क्लॉकवाइज। और आफ्टर दैट सी टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्या हो गई हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद बोला गया है कि देन सी टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद फॉलोड बाय 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करना क्या है कि आपको बताया जाता है कि भी क्लॉकवाइज वालों को आपस में जोड़ दो, एंटी क्लॉकवाइज वालों को आपस में जोड़ दो, और जो बड़ा आ जाए उसमें से छोटा घटा दो, और जिस बड़े के साथ जो है हमारी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन में आप उसको रोटेट कर दो। अगर बड़ी आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ जाती है तो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, अगर आपके पास बड़ी क्लॉकवाइज आ जाती है तो आप क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। बट आप इसको थोड़ा सा और इजी कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन, यहां पे देखो 135 क्लॉकवाइज है और यहां पे 135 एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों एक दूसरी डायरेक्शन को क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो हमारा। तो बच गया क्या हमारा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 में से 45 घटाएंगे तो क्या आ गया हमारा, 45 डिग्री आ गया 90 में से। तो अब बड़ा कौन सा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई जिस दिशा में रोटेट कर रही है वो हमारी क्लॉकवाइज होती है, उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 45 डिग्री यहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये किसकी तरफ जाएगा, हमारा पूर्व की तरफ, ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, दैट इज ईस्ट। नेक्स्ट है हमारा कि सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग, डॉक्टर, मैरिड एंड फीमेल। डॉक्टर, मैरिड एंड फीमेल। अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखें, अगर इसको मान लेते हैं डॉक्टर, इसको मान लेते हैं फीमेल, और इसको मान लेते हैं हम लोग मैरिड। ओके, तो यहां पे देखो ये बोल दिया भाई कुछ डॉक्टर फीमेल हो सकती हैं भाई, कुछ ये देखो मैरिड एकदम अलग कर गया भाई, कुछ फीमेल है वो मैरिड होंगी भाई, कुछ डॉक्टर है वो भी मैरिड हो सकती है। तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, ये वाला, इसको अगर मान लेते हैं यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे डॉक्टर और यहाँ पे मैरिड, भाई यहाँ पे फिर से हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया भाई, ऐसा तो है ही नहीं। आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको वहां पे मेल स्टाफ भी मिलता है, फीमेल स्टाफ भी मिलता है, तो फीमेल स्टाफ भी मिलता है, मेल स्टाफ भी मिलता है। जो फीमेल स्टाफ है वो क्या है, मैरिड भी हो सकती है, तो कुछ डॉक्टर क्या हो गई हमारी, मैरिड हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। और ये तो तीनों एकदम अलग कर दिया भाई, जो फीमेल है वो फीमेल क्या होगी, मैरिड भी होंगी, फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। इसको देखो यहाँ पे मान लो ये डॉक्टर, ये फीमेल, ये मैरिड, देखो यहां पे आ जाएगा जो क्या है भाई, डॉक्टर भी है, फीमेल भी है और मैरिड भी है, ये कंडीशन हो सकती है भाई, डॉक्टर भी मिल जाएंगे आपको, वही क्या होगी हमारी फीमेल भी होंगी और वो मैरिड भी हो सकती है। कुछ डॉक्टर फीमेल हो सकती है, कुछ डॉक्टर क्या है, मैरिड हो सकते हैं, और कुछ फीमेल मैरिड हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं भाई हर फीमेल मैरिड होगी, ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है भाई हर डॉक्टर फीमेल हो, ठीक है। तो आपका बेस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्रेजेंट द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये हमारा क्या आ गया, नॉन वर्बल रीजनिंग का सीरीज आ गया। तो इसमें आपको जैसे इसमें दिया हुआ है 3 वो दिए हुए हैं हमारे, 1, 2 और 3, तो इन किसी एक को पकड़ के पहले ऑप्शन को नेग्लेक्ट करो, फिर उससे नहीं आ रहा आंसर तो दूसरे को पकड़ो। तो पहले अगर हम लोग इसको क्रॉस को ले रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस को देखेंगे, यहां से देखेंगे क्रॉस क्या है, डायगोनली मूव कर रहा है, फिर नीचे यहां से ऊपर चला गया डायगोनली, फिर अगले में क्या आ गया, डायगोनली नीचे आ गया, फिर डायगोनली ऊपर चला गया, तो अभी डायगोनली क्या आएगा, नीचे आएगा। तो डायगोनली नीचे देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 और 3 में है, ऑप्शन 2 में नहीं है, उसमें भी ऊपर है, और ऑप्शन 4 में भी क्या है हमारा, एक्स जो है हमारा क्रॉस का निशान है वो क्या हो गया, हमारा ऊपर है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, हमारे गलत हो गए। तो अब देखेंगे किसी दूसरे को पकड़ लेते हैं, हमारा ट्रायंगल को देख लेते हैं। ट्रायंगल 1, 2 मूव कर लिया, यहां पे आ गया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 मूव कर दिया, यहां पे आ गया। उसके बाद देखेंगे हमारा क्या कर रहा है,
1 2 2 मूव कर रहा है। उसके बाद क्या करेगा ट्रायंगल, फिर से 5 मूव करेगा। तो यहां पे है, यहां से 5 चलाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ट्रायंगल कहां पे आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए। तो ट्रायंगल यहां पे क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो वो क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये पहला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखो ये दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। जो इंग्लिश हमारा शब्दकोश होता है, अंग्रेजी का शब्दकोश होता है हमारा, उसमें क्या होता है, आपको वर्ड है ना ऐसे अरेंजिंग ऑर्डर में मिलेंगे। पहले ए वाले मिलेंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले। और ए वाले में भी क्या होगा, पहले ए और ए से स्टार्ट होने वाले मिलेंगे, फिर ए बी वाले मिलेंगे, फिर ए सी वाले मिलेंगे। ऐसे क्या होता है, उसमें आपको वर्ड ढूंढना बहुत आसान हो जाता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो वही बताना है भाई, इन वर्डों को अगर हम लोग अंग्रेजी शब्दकोश में ढूंढे तो कौन सा सबसे पहले आप ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो वो देखना आपको। तो इस इन जैसे क्वेश्चंस में क्या करना आपको, पहले देखना कहां तक सेम हमारे अल्फाबेट है। देखो यहां पे देखेंगे तो JUN 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 क्या है हमारे सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे जो चौथा अल्फाबेट है वहां पे आपको चेंज होना स्टार्ट हो गया। यहां पे आ गया C, यहां पे आ गया K, यहां पे फिर से K, फिर से K और फिर से C। तो हमारा इन दोनों में देखना अभी पहले कौन सा आता है अल्फाबेट, C आता है कि K आता है। पहले क्या आता है हमारा C आता है। तो सबसे पहले C वाले मिलेंगे। C वाले कौन कौन से हैं, 2 और 5। तो देखेंगे सबसे पहले 2 और 5 होने चाहिए। जिसमें आपके 2 और 5 सबसे पहले नहीं है वो ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो इस ऑप्शन में तो सबसे बाद में दिया हुआ है 5, तो ये तो हो गया हमारा गलत हो गया। ठीक है, यहां पे देखेंगे 2 5, यहां पे भी 2 5, यहां पे भी 2 5। अब आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है भाई इसमें पहले 2 आएगा कि 5 आएगा, क्योंकि हर ऑप्शन में पहले 2 दिया हुआ है फिर 5 दिया हुआ, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे K का, K से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं उसके बाद देखेंगे कॉमन तक। तो यहां पे कॉमन तक देखेंगे KETE KETE KETE। ठीक है, इन तीनों में क्या हमारा KETE KETE है हमारा यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे R आ गया। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे क्या है E है, यहाँ पे क्या है हमारा E है। तो R वाला क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो देखना अभी 3 सबसे लास्ट में कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ही क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिर से ये नॉन वर्बल रीजनिंग वाला आ गया हमारा क्वेश्चन। द सीक्वेंस ऑफ द फोल्डिंग ए पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज कट शोन इन द फॉलोइंग फिगर, हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन इज अनफोल्ड। जब इसको आपको अनफोल्ड करेंगे तो कैसे आपका पेपर ये लुक करेगा। तो ये क्या होता है, एक तरह का हमारा मिरर इमेज वाला होता है सिचुएशन, पेपर फोल्डिंग वाला। आप मिरर इमेज की तरह इसको ट्रीट करिए और आप आंसर निकालिए। देखो इसका मिरर इमेज मतलब नीचे की तरफ बनेगा तो कैसा हो जाएगा हमारा, ये ऐसे हो जाएगा, ये सर्कल है, सर्कल आ जाएगा, ये वाली ट्रायंगल ऐसे बन जाएगी और ये वाली ट्रायंगल आपकी एज इट इज रह जाएगी। तो आप देखना है ये किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है। देखो इसमें ट्रायंगल क्या है, नीचे की तरफ है ये, तो ये तो गलत हो गया हमारा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इन ट्रायंगलों को इस साइड से करेंगे तो ये कैसी बनेंगे ट्रायंगल हमारी, ऐसे। अब देखेंगे ट्रायंगल ऐसे किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन 2 ही क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। क्या बोला गया है, 6 हाउस है ABCDEF, 6 घर है हमारे ABCDEF इन एक कॉलोनी, कॉलोनी में है। तो उसके बाद बोला गया है D इज 60 मीटर साउथ ऑफ E। जो D है E के 60 मीटर साउथ में है। तो E हमारा अगर यहां पे मान लेते हैं हम लोग, E ये घर हो गया हमारा, तो E के साउथ में कितना है 60 मीटर। तो ये घर कौन सा हो गया हमारा, D। और कितना मीटर, 60 मीटर। क्या हो गया हमारा, यहां पे देखेंगे साउथ में क्या होता है, अगर आप डायरेक्शन लेंगे तो देखें ये हो गया, नीचे की तरफ क्या हो गया हमारा,
ऊपर क्या है, नॉर्थ। तो आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसके नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपना साउथ, ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ। अगर आप यहां से राइट की तरफ जाएंगे तो पूर्व, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पश्चिम हो गया हमारा। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया है F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B। तो F और B तो अभी तक आया नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं हमारा एक बार। A इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E। A क्या है, 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया हमारा, ऊपर की तरफ। उत्तर का मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ। तो यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पे क्या आ गया हमारा E, और ये कितना है 30 मीटर। ए घर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है F इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ A। F क्या है, 50 मीटर है किसके, ईस्ट ऑफ A। ईस्ट का मतलब क्या हो गया हमारा, राइट साइड में। तो यहां पे क्या हो गया हमारा F हो गया, और कितना मीटर, 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोला गया है C इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ B। B अभी तक नहीं आया, चलो ठीक है। देखो F का ये आ गया, F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B। F क्या है, 40 मीटर साउथ ऑफ B। तो B क्या होगा, ऊपर होगा। B F के नॉर्थ में होगा। तो यहां पे बोला है F क्या है, B के साउथ में है, तो B F के क्या हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। तो नॉर्थ में हो जाएगा, तो इसको क्या कर लेते हैं, एक बार इसको नीचे की तरफ ले आते हैं थोड़ा सा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा B। तो B क्या है, F 40 मीटर, तो ये हो गया हमारा 40 मीटर। उसके बाद बोला गया C इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ B। B के वेस्ट में, तो यहां पे लेफ्ट में जाएगा हमारा। पश्चिम कहां पे होगा, लेफ्ट में। कितना मीटर, 50 मीटर। और यहां पे कौन सा घर आ गया हमारा, C। तो फिर लोकेशन क्या पूछा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ C विद रेफरेंस टू A। A के अकॉर्डिंग C की लोकेशन क्या होगी, A के अकॉर्डिंग C की लोकेशन क्या होगी, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ क्या हो गया, नॉर्थ। और कितना हो गया, यही डिस्टेंस हमारी सेम हो गई। तो कितना हो गया, 40 मीटर। 40 मीटर नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द गिवन मैट्रिक्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो इनको आपको बहुत केयरफुली नंबरों को पढ़ना है, और उनके अनुसार क्या है आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे फिल करो। तो सबसे पहले देखेंगे, तो यहां पे 6 तिये 18, 5 तिये 15, बट 7 तिये तो 21 होता है। तो ये तो हमारा कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, तो किसी और कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग और क्या हो सकता है। 6 का स्क्वायर करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये 42 है, ठीक है, तो ये स्क्वायर से बड़ा हो गया। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 36। अगर 36 में अगर 18 जोड़ दे तो ये हो गया हमारा कितना, 54 हो गया। तो 54 में से कितना घटाएं कि हमारा 42 मिल जाए, तो क्या घटाएंगे हम लोग, 12 घटाएंगे। तो 12 को 6 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस क्या कर देंगे, 6 गुणा में 2। तो यहां से देखेंगे तो ये कितना हो गया हमारा, 54 में से 12 गया तो क्या हो गया हमारा, 42। यही सेम आप यहां पे अप्लाई करके देखो कि हमारा 71 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 7 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 49 प्लस 36 ऐड करेंगे, माइनस क्या करना हमारा, 6 गुणा में 2 किया था, यहां पे 7 गुणा में 2 करके देख लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 85 माइनस 14। 85 में से 14 घटाएंगे तो क्या आ गया हमारा, 71 आ गया। ठीक है भाई, ये हमारा लॉजिक क्या है, काम कर गया। तो यहां पे क्या करना है अपने को, ऐसे ही इसको करना है। 5 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 25 प्लस 15 माइनस 5 गुणा में 2। देखो यहां पे 5 और 5 10, और 5 दूनी 10, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या है, 0। अगर 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगी, यूनिट डिजिट 0। तो यूनिट डिजिट देखना है कौन से ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन नंबर 1 में ही क्या है, हमारी यूनिट डिजिट 0 है। बाकी सब में क्या है, 5 है, 5 है, 3 है। तो हमारी यूनिट डिजिट से ही डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, अब ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, 25 और 15 क्या हो गया हमारा, 40, 40 में से 10 गया 30, हमारा आंसर आ गया 30 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क है उसको रिप्लेस करना, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, नंबर सीरीज का हो गया।
तो यहां पे देखेंगे तो पहले क्या हो रहा है हमारा -1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 17 में से एक गया 16 आ गया, 16 दूनी क्या हो गया हमारा 32, फिर क्या हो गया -3 मल्टीप्लाई बाई 4। देखो पहले एक घट रहा है 2 से गुणा हो रही है, फिर 3 घट रहा है, फिर 4 से गुणा हो रही है, तो फिर यहां पे क्या होगा हमारा -5, 5 घट जाएगा। 116 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा हमारा 111। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा कि बोला गया सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच 2 नंबर्स आर रिलेटेड इन सेम वे दैट द 2 नंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर। मतलब जैसे इन 2 नंबरों का रिलेशन है वैसे ही पेयर में आपको एक रिलेशन बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे यहां पे क्या है हमारा, तो जैसे ये है 14 का रिलेशन बना हुआ है 450, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 196, तो उससे तो नहीं बनेगा ये कुछ। तो इसमें अगर एक ऐड करेंगे क्योंकि ये फैक्टर दिख रहा है अपने को 15 का, 15 गुणा में 30 है ये। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं जो ये नंबर है 14 उसमें एक ऐड कर दो और फिर उसके डबल से मल्टीप्लाई कर दो। जो हमारा पहला नंबर है उसमें एक ऐड कर दो और उसके डबल से मल्टीप्लाई कर दो। वो वाला लॉजिक अपना के देखते हैं हमारा। यहां पे देखेंगे इसमें एक ऐड करेंगे 32 और 32 को फिर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यूनिट डिजिट 8, तो ये तो नहीं आ रही हमारी। फिर देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हो गया हमारा 31 गुणा में क्या हो जाएगा 62, 1 दूनी 2, मतलब अगर इसको गुणा करके देखते हैं हम तो क्या आएगा देखते हैं। 1 से गुणा करेंगे तो क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी मेल कर रही है, तो ये हो गया हमारा 6 दूनी 3 दूनी 6 और 6 तिये 18, तो ये क्या हो गया हमारा एक बड़ा नंबर आ गया, तो ये तो नहीं हो रहा, ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 23 और यहां से गुणा करेंगे किससे 46 से, 6 तिये 18, यूनिट डिजिट नहीं आ रही हमारी। नेक्स्ट देखेंगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 19 और 19 गुणा में क्या हो जाएगा इसका डबल 38, तो 9 8 72, तो ये हो सकता है हमारा आंसर क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच कर रही है हमारे। तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा ये डाई वाला क्वेश्चन आ गया हमारा। इसमें क्या बोला गया, ए क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब सो फॉर्म विच नंबर विल बी अपोजिट फेस टू द 1। 1 के अपोजिट में क्या आएगा आपको वो चेक करना है, 1 के अपोजिट में क्या आएगा। तो यहां पे क्या होता है, जो हमारा अनफोल्ड डाई होता है उसके अल्टरनेट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये 1 और 2 क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यहाँ पे 6 और 4 क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और 3 और 5 क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अपने को बताना क्या है 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि we select the option that is related to the third letter in the same way as second letter is related to the first letter। ये जो हमारा सेकंड है ये फर्स्ट लेटर से जैसे रिलेट करता है वैसे ये थर्ड लेटर किससे रिलेट करेगा अपने को वो बताना। मैंने बोला था जब भी आपको अल्फाबेट वाला क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना, उसके ऊपर नंबर लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नंबर को जोड़ना और घटाना बहुत आसान होता है, तो इसलिए आप नंबर लिखना स्टार्ट कर दो। पी का पोजीशन क्या हो गया हमारा 16, डी का पोजीशन क्या हो गया 4, के का पोजीशन क्या हो गया हमारा 11, क्यू का पोजीशन क्या हो गया हमारा 17, एफ का पोजीशन क्या हो गया हमारा 6 और एन का पोजीशन क्या हो गया हमारा 14। तो यहां से देख सकते हैं तो पहले क्या हो रहा है हमारा +1, फिर क्या हो रहा है +2 और लास्ट में क्या हो रहा है हमारा +3। तो पहला जो हमारा अल्फाबेट है उसमें 1 जोड़ दो, दूसरे में 2, तीसरे में 3। ऐसे ही यहां पे जो नंबर है हमारा जो अल्फाबेट है उसके नंबर लिखना स्टार्ट कर दो। उसके नंबर हो गए हमारे, ये हो गया हमारा S19, J10, Q17। इसमें अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया हमारा 20, 20 पे कौन सा T, तो T जो से ऑप्शन में नहीं है वो ऑप्शन आप कैंसिल कर दो। तो यहां पे U है तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे U है ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो T आ गया, T आ गया। उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 12, 12 पे क्या आता है L,
एल कौन से ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? दूसरा राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया सिलोजिज्म। ठीक है, तो सिलोजिज्म की मैंने क्लास करवा रखी है, आप इसी चैनल पे जाके सिलोजिज्म की मेरी क्लास जरूर देखिए। आपको वहां पे क्या है 150 मेथड से आपको पूरा का पूरा सिलोजिज्म कंप्लीट करवाया गया। 150 मेथड से भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचरों ने करवाया हुआ, बट उसमें भी मैंने क्या है एक ट्रिक बता रखी है। अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी हमारी तो उसके क्या होगा सब्जेक्ट पे क्या आएगा हमारा? आएगा कितना? 100 और ऑब्जेक्ट पे कितना आएगा? 50। ठीक है, अगर आपकी कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट है उसके ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा हमारा? हमेशा ही 100 आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। पर्टिकुलर स्टेटमेंट है तो उसके सब्जेक्ट पे हमेशा ही क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट पे 50 आएगा। यूनिवर्सल कोई भी स्टेटमेंट है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके सब्जेक्ट पे क्या आएगा? आपका 100 आएगा। आप वो वीडियो जरूर देखिए ताकि आप बेस्ट ट्रिक के साथ ये सोल्व कर सके और आप अपना टाइम बचा सके। 150 मेथड से आप, मैं गारंटी देता हूं, ये न्यूमेरिकल है जो आप सिलोजिज्म का है, ये आप 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे देखो स्टेटमेंट दी हुई है, तो सबसे पहले ये कौन सी स्टेटमेंट है? पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर भी और पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पर्टिकुलर, तो उस पे क्या आ जाएगा? 50 यहां पे और 50 यहां पे। ये कौन सी स्टेटमेंट होगी हमारी? नेगेटिव स्टेटमेंट है बट यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में नेगेटिव स्टेटमेंट है तो मैंने बताया था यूनिवर्सल में सब्जेक्ट के ऊपर 100 आता है। अगर नेगेटिव कोई भी स्टेटमेंट है तो उसके भी ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ पे मशीन के ऊपर कितना आ गया हमारा? 100, क्योंकि ये पॉजिटिव होगी और कौन सी होगी? यूनिवर्सल। ठीक है, और टेलीफोन पे कितना आ जाएगा? फिर 50 आ जाएगा। तो फिर कंक्लूजन दिया हुआ है यहाँ पे, पहला कंक्लूजन दिया हुआ है सम प्रिंटर आर मशीन। प्रिंटर और मशीन को पकड़ो। प्रिंटर कहां पे? यहां पे। और मशीन कहां पे है? यहां पे। इन दोनों में कॉमन देखेंगे। देखो यहां पे टेलीविजन है, सॉरी टेलीफोन है, यहां पे भी टेलीफोन है। इन दोनों में कॉमन है टेलीफोन, कॉमन है। कॉमन किसी एक कॉमन पे क्या है हमारा? 100 है, 100 है। कॉमन टर्म पे कितना है? 100 है। तो यहां से मशीन और कूलर का क्या बन सकता है? कॉम्बिनेशन बन सकता है। बट ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इनसे मिलके कौन सी स्टेटमेंट बनेगी हमारी? नेगेटिव बनेगी। तो फिर नेगेटिव जो बन गई मशीन और कूलर की, देखो यहाँ पे कूलर के ऊपर कितना है? 100, यहाँ पे कूलर के ऊपर कितना है? 100 नहीं है, 50 है। जो कॉमन टर्म है उसके ऊपर कहीं पे भी अगर 100 है भाई, तो यहां से प्रिंटर और मशीन का भी बन सकता कॉम्बिनेशन। बट ये स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके फिर से क्या बनाएगी? नेगेटिव स्टेटमेंट। बट यहां पे ये कौन सी स्टेटमेंट दी हुई है? पॉजिटिव दी हुई है। ये कौन सी स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। तो पहला तो क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, नो मशीन इज कूलर। नो मशीन इज कूलर, तो मशीन के ऊपर देखेंगे कितना है? 100, और कूलर के ऊपर कितना है? 50। और यहां पे देखेंगे तो मशीन के ऊपर भी कितना आ जाएगा? 100, और कूलर के ऊपर भी कितना आ जाएगा? 100, क्योंकि ये कौन सी है? यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव पे क्या होता है हमारा? दोनों के सब्जेक्ट के ऊपर भी 100 होता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी 100 होता है। तो इसीलिए ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन देखना है भाई, हाँ ये रहा थर्ड ऑप्शन जो है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, ये देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। अगर इसमें आइदर और होता तो आइदर और का केस देखते, पर आइदर और तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, फिर से क्या हो गया हमारा? एक अल्फाबेटिकली सीरीज होगी। जहां पे भी आपको अल्फाबेट दिखे वहां पे आप सबसे पहले नंबर लिखना स्टार्ट करो। के का पोजीशन क्या है हमारा? 11, एम 13, टी 20, सी 3, ई 5, वी 22, ओ 15 और ये 13। फिर ओ पे कितना हो गया हमारा? 15, फिर क्यू 17, एक्स 24, जे 7, आई 9, जेड 26, एस 19, क्यू 17। तो यहां से नंबर देखेंगे, पहले 11 से क्या हो गया हमारा? 5 हो गया हमारा, 11 से 5 आ गया। फिर क्या हो गया हमारा? ओके, फिर 5 से 15, 15 से फिर क्या हो गया? 9 हो गया। पहले क्या है हमारा? 6, क्या हो रहा हमारा? 6 माइनस हो रहा है, प्लस 10 हो रहा है। फिर क्या हो गया हमारा? 6 माइनस हो गया तो प्लस 10 होना चाहिए। प्लस 10 क्या आएगा हमारा?
19 हो गया, 19 पे क्या होता है हमारा s, पर जो सा ऑप्शन s से स्टार्ट नहीं हो रहा वो तो हम लोग हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे SU SV है। अब दूसरे नंबर पे कंबाइन देखेंगे, यहाँ पे 13 से क्या हो गया 22, मतलब क्या हो गया +9, फिर 22 से क्या हो गया हमारा 17 -5, फिर 17 से क्या हो गया हमारा 26, तो कितना हो गया हमारा प्लस क्या, तो क्या हो गया हमारा 9, और यहाँ पे कितना हो गया -5, और 17 में फिर क्या जोड़ दिया हमारा 26, प्लस का क्या हो गया हमारा 11। ठीक है, प्लस का क्या हो गया हमारा 11, तो माइनस का क्या होगा हमारा, यहां पे देखेंगे तो होना चाहिए हमारा 5, माइनस का 5 क्या हो जाएगा हमारा 21 पे क्या आ गया u, तो v हमारा फिर से ये क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। फिर आ गया हमारा b, तो यहाँ पे 20 से 15 से 24, मतलब ये क्या हो गया हमारा -5 +9, और फिर क्या हो गया हमारा -5 फिर +9, 28 हो गया। 28 पे क्या आ जाएगा हमारा b आ जाएगा, क्योंकि 26 तक तो हमारा z होता है, फिर a, 27 पे क्या हो गया हमारा a, और 28 पे क्या हो गया हमारा b, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, तो इन जैसे क्वेश्चन में बोला गया है a डिनोट द एडिशन, मतलब पूरा ना पढ़ के आपको ऐसे दिया हुआ है तो उसको आप पुट करना स्टार्ट कर दो। b का मतलब क्या हमारा b डिनोट मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा 8 × 4 + 5, c मतलब क्या हो गया हमारा c डिनोट सब्ट्रैक्शन हो गया 99, a का प्लस हो गया ये 27, d का क्या हो गया हमारा डिवीजन 14, a क्या हो गया हमारा प्लस, ये हो गया 5, b क्या है मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया हमारा 112 / 16। सो डिवाइड वाले कर लो और मल्टीप्लाई वाले कर लो, फिर क्या है यूनिट डिजिट से खेलेंगे। तो पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 4 + 5 क्या हो गया हमारा 9, 8 × 9 माइनस, तो यहां से अगर देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16 6 हमारा 16 7 हो गया 112, तो यहां पे आ गया हमारा 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा +35। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 99 और 27, ये हो गया हमारा 126। 126 को अगर 14 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया हमारा 9, तो यहां से यूनिट डिजिट करेंगे, ये होगी हमारी 2, और ये क्या हो गया हमारी यूनिट डिजिट 5, 2 + 5 क्या हो गया हमारी 7, 7 - 9, 7 - 9 क्या हो गया हमारी 8, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। 7 - 9 क्या हो गया हमारा 8, तो हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे 7 अगर नहीं समझ में इसको 17 अज्यूम कर लो, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा यूनिट डिजिट 8 बचेगा। ठीक है, तो हमारा 98 आंसर